नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ NRTS रजिस्ट्रेशन, जिसको आप NUID रजिस्ट्रेशन कार्ड भी बोल सकते हैं। दोस्तों NUID कार्ड रजिस्ट्रेशन कराना क्यों ज़रूरी है और इसमें फ़ीस कितने लगने वाली है, क्या ये ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों NUID रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैंने पहले से एक वीडियो डाली हुई है लगभग 1 साल पहले, वो आप नीचे चैनल में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ NUID रजिस्ट्रेशन में जो भी एरर आ रहे हैं, बहुत सारे एरर आ रहे हैं उसमें। एक तो सबसे पहले आधार ऑथेंटिकेशन का एरर आ रहा है, उसमें आधार का OTP नहीं आ पा रहा है तो रजिस्ट्रेशन पेंडिंग में जा रहे हैं और वो अप्रूव नहीं हो पा रहे हैं। उसका एरर का आज बताने वाला हूँ आपको, वो सॉल्व करके बताने वाला हूँ मैं। और भी दोस्तों एरर आ रहे हैं, यदि आप अपने NRTS NUID रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं या फिर ये कैसे करना है वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी एरर इसमें आ रहा है वो सारी प्रोसेस में आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों NUID रजिस्ट्रेशन कराना क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि NUID NRTS रजिस्ट्रेशन जिसको बोल सकते हैं ये है क्या और क्यों इसमें रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। दोस्तों NRTS एक वेबसाइट है, एक संस्था है जिसका नाम है नर्सिंग रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम। ये सभी के लिए कंपलसरी है जिन्होंने भी BSc नर्सिंग ANM या फिर GNM किया हुआ है। ये इंडिया में जितनी भी नर्सेज हैं सभी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। दोस्तों NRTS पे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको एक कार्ड मिलेगा जिसका नाम है NUID कार्ड। ये इसका वो फुल फॉर्म है, नर्सिंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको बोल सकते हैं। आप जैसे ही इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे आपके जो भी काउंसिल होगा, जो भी ऑफिसर्स होंगे वो इसको अप्रूव करेंगे, आपके पास कार्ड जनरेट होके आ जाएगा। दोस्तों NUID या फिर NRTS रजिस्ट्रेशन आप 3 प्रोसेस में कर सकते हैं। या तो आप इंडिविजुअल खुद से भी कर सकते हैं, दूसरी प्रोसेस है आप किसी एजेंसी के थ्रू करा सकते हैं, और तीसरा आप जो भी आपकी स्टेट नर्सिंग काउंसिल है या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वहाँ पे जाके आप करा सकते हैं। दोस्तों एक वीडियो मैंने पहले से ही डाला हुआ है, NUID रजिस्ट्रेशन करके मैंने पूरी प्रोसेस दिखाई हुई है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। दोस्तों उस पर कमेंट्स आए हुए थे, मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हुए थे कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे बायोमेट्रिक में दिक्कत आ रही है या फिर मेरा पेंडिंग शो कर रहा है, रजिस्ट्रार से पेंडिंग शो कर रहा है। तो आज जितनी भी एरर आ रहा है, जो भी एरर आ रहा है NUID रजिस्ट्रेशन में, वो मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको NUID कार्ड रजिस्ट्रेशन करके दिखा दूंगा, उसके बाद मैं आपको जो भी एरर उसमें आ रहा है, आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं, आप आधार ऑथेंटिकेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए इसमें NUID कार्ड रजिस्ट्रेशन करने में। तो दोस्तों यदि आपके पास ANM है, यदि आपके पास GNM है, जनरल नर्सिंग जिसको बोलते हैं, यदि आपके पास BSc नर्सिंग है, यदि आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, जो भी आपके पास नर्स की डिग्री है या फिर डिप्लोमा है या फिर सर्टिफिकेट है, वो इंडिविजुअल यहाँ पे NUID कार्ड बनवा सकता है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। चलिए मैं आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद जो भी उसमें एरर आ रहा है वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। आज जो भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है वो आज मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप कर देना है NUID। आप NUID जैसे ही टाइप करेंगे दोस्तों सबसे पहली जो लिंक ओपन होके आएगी NRTS.indiannursingcouncil.gov.in, इसको आपको ओपन कर लेना है। NUID आप नहीं डालेंगे तो आप NRTS भी डाल सकते हैं। आप जैसे ही NRTS डालेंगे सेम साइट खुल के आएगी, इस पर आपको INC जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी NUID का। यहीं से आपका NUID रजिस्ट्रेशन होगा, यहीं से आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा, और आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं NUID कार्ड वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ लास्ट में। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको राइट हैंड कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिखेगा न्यू यूज़र पे आपको क्लिक कर देना है। अभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ सिंपल, उसके बाद में आपको जो भी एरर आ रहा है उसमें डाउनलोड कहाँ से करना है, आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करना है वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएंगे, इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन, नर्स विद NUID और इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन। इस पर यदि आप इंडिविजुअल कर रहे हैं, खुद का कर रहे हैं, तो आपको इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी डाल देना है।
आपको नीचे पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपको अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल करके बनाना है। आप पासवर्ड ऐसे बना सकते हैं कि आपका नाम लिख सकते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख सकते हैं और @ करके नंबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपको पासवर्ड बना लेना है। दोस्तों नीचे आपको रोल टाइप करना है। रोल टाइप में आपको एजेंट, यदि आप एजेंसी के थ्रू करा रहे हैं तो आप एजेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। एजेंट पे से सिलेक्ट नहीं होगा, एजेंट सिलेक्ट होगा इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन या फिर नर्स विद NUID पे आप करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको नर्स पे क्लिक कर देना है। दोस्तों रोल टाइप आएगा यहाँ पे रजिस्टर्ड एज। रजिस्टर्ड एज पे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यदि आपके पास ANM है, यदि आपके पास ANM है और आप NUID कार्ड रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको RANM पे क्लिक करना है। यदि आपके पास GNM है तो आपको RN पे क्लिक करना है, ये लिखा हुआ है उसके नीचे RN। और यदि आपके पास BSc नर्सिंग या फिर आपके पास BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है तो आपको RN एंड RM पे क्लिक करना है। यदि आपके पास LHB का रजिस्ट्रेशन है तो आप RLHB के रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। मैं यहाँ पे BSc नर्सिंग के लिए कर रहा हूँ तो आपको RN एंड RM पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके रजिस्ट्रेशन जो भी आपने स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया होगा वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जो कि AI करके रहता है, AIDI ऐसे करके रहता है, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपकी काउंसिल लगती है, जैसे आपने जिस भी स्टेट में काउंसिल किया है वो आप जिस भी स्टेट में आपने नर्सिंग की हुई है या फिर जो भी स्टेट आपका लगता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों नीचे आपको आपका फुल नेम डाल देना है, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन में है या फिर जो भी आपकी मार्कशीट में है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। नीचे आपको आपकी ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए क्योंकि उस पर OTP आता है और जो भी स्टेटस रहता है यदि आपने जो NUID कार्ड रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ये उसमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपका ईमेल आईडी के थ्रू आपको स्टेटस भेजते हैं कि आपका NUID पेंडिंग है या फिर बन चुका है, तो आप ईमेल आईडी वैलिड डालिए। दोस्तों यहाँ पे भी आपको आपका वैलिड मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और यदि आप आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है वो यदि आप यहाँ पे डालेंगे तो और बेटर रहेगा। दोस्तों उसके बाद आपको कैप्चा फिल करके और सबमिट कर देना है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो वेरीफाई ईमेल का और दूसरा अपना वेरीफाई मोबाइल नंबर का। आपका वेरीफाई ईमेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने OTP आ जाएगा, आपकी मेल आईडी पे OTP आ जाएगा। आप जैसे ही इंटर करेंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा आपके मोबाइल नंबर पे भी OTP आएगा, वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वो डाल के आप वेरीफाई करके और सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये प्राइमरी रजिस्ट्रेशन होगा, बाकी जो मेन रजिस्ट्रेशन है वो आपका लॉगिन करने के बाद होगा। चलिए मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ और आपको आगे प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके सामने आ जाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मेन वेबसाइट पे आ जाना है। मेन वेबसाइट पे आके आपको लॉगिन न्यू यूज़र के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यूज़र आईडी में जो भी आपका यूज़र नेम आपने बनाया होगा वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। यूज़र आईडी आपकी जनरली मेल आईडी होती है तो मेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और नीचे जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो आपको एंटर कर देना है। दोस्तों कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। दोस्तों यदि आप लॉगिन कर रहे हैं और आपके सामने एक एरर आ रहा है, एक एरर की मैं अभी बात कर लेता हूं। यदि आप अच्छे से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं आपके आईडी पासवर्ड से, आप जैसे ही लॉगिन करते हैं आपको बता देता है कि प्रीवियस लॉगिन है, आपको पहले वहां से लॉग आउट करना पड़ेगा। आपने अच्छे से लॉग आउट नहीं किया है या फिर यहाँ ऐसा लिखा हुआ आता है कि सक्सेसफुली लॉग आउट, तो आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही लॉगिन क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, लॉगिन विथ मोबाइल और लॉगिन विथ ईमेल। आप जैसे ही लॉगिन विथ मोबाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, जनरेट OTP करना है, OTP डालना है। आप जैसे ही OTP डालेंगे आपको लॉगिन हो जाएगा, NUID की वेबसाइट में आप एंटर हो जाएंगे। यदि आप यूज़र नेम के थ्रू लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ।
दोस्तों आप जैसे ही आईडी पासवर्ड या फिर ओटीपी डाल के आप मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। दोस्तों मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, एक वीडियो मैंने पहले से डाली हुई है जिसमें मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन करके दिखाया हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर चैनल में जाके वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था क्योंकि ये एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड ड्यू टू फाइल कमेंट्स। अब ये फाइल कमेंट्स के एरर है या फिर बहुत सारे एरर आ रहे हैं, वो सारे एरर के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं या फिर यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स क्या क्या फिल करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा फॉर्म खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको आपका नाम डाल देना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। दोस्तों आपका आधार नंबर डाल देना है जो कि अपडेट होना चाहिए। आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होना कंपलसरी है, नहीं तो आपको एजेंसी जाके और वहाँ पे आपको थंब के थ्रू करवाना पड़ेगा, या तो सीएससी या फिर एमपी ऑनलाइन पे जाके आप वहाँ से करा सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बात कर लेता हूँ मैं कि हमको ये रजिस्ट्रेशन करा के या तो ऑनलाइन ही आ जाएगा या फिर कहीं पे जाना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको जो भी आपकी स्टेट नर्सिंग काउंसिल लगती है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। वहाँ पे आपका फ़ोटो और जो भी डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होगा, उसके बाद थंब वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका जो एनयूआईडी कार्ड है वो जनरेट होगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिल जाना है। दोस्तों ये सबमिट करने में भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी एरर आ रहा है मैं आपको सॉल्व करा दूँगा। दोस्तों सबसे पहले रजिस्टर्ड एज आपको आधार नंबर डाल देना है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों आपको स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी कौन सी स्टेट नर्सिंग लगती है। आपने जिस भी स्टेट में किया है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों पर्सनल डिटेल्स में आपको फादर्स नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, चेंज ऑफ नेम, आपकी कैटेगरी या फिर डोमिसाइल स्टेट वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आप जैसे ही नीचे आएंगे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल कर देना है। जो भी एड्रेस आपको वही डालना है जो आपके आधार कार्ड में हो। बाकी आपको पिन कोड वगैरह अल्टरनेट ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। दोस्तों उसके बाद बेसिक क्वालिफ़िकेशन में क्या डालना है, बेसिक क्वालिफ़िकेशन में आपको जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन करके रखी हुई है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों 10th क्लास की डिटेल्स आपको डाल देना है नीचे। उसके बाद 12th क्लास की डिटेल डाल देना है। 12th क्लास की डिटेल्स में आपको सिर्फ पासिंग ईयर और रोल नंबर बस डालना है और आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है आप कौन से बोर्ड से हैं। दोस्तों नीचे मैंने RN एंड RM पे किया हुआ है तो मुझे BSc की डिटेल्स डालना पड़ेगा। यदि आपने ANM GNM किया हुआ है तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको क्या डालना है। यहाँ पे आपको जो भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लेना है। आपको नीचे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना है और डेट ऑफ पासिंग सिलेक्ट कर लेना है जो कि आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट पर लिखी हुई होती है और रजिस्ट्रेशन पे भी लिखी हुई होती है। दोस्तों सर्विस डिटेल्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सर्विस डिटेल्स में आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है। नीचे आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। सर्टिफिकेट क्या क्या अपलोड होंगे मैं बता देता हूँ। दोस्तों प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपको आपकी आधार की मार्कशीट लगा देना है। यदि आपको आधार की मार्कशीट लगाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको साइज़ अपलोड करने में या फिर साइज़ कम ज़्यादा करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप गूगल से कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आप मैंडेटरी नहीं है ये चीज़ आप अपलोड मत करिए। यहाँ पे आपको आपका सिग्नेचर अपलोड कर देना है और नीचे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको अपलोड कर देना है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड कर देना है। दोस्तों फ़ोटो कैप्चर में आपको फ़ोटो डाल देना है। एक आता है लाइव फ़ोटो का, लाइव फ़ोटो आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ कैप्चर फ़ोटो करके फ़ोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन कर देना है। दोस्तों मेन प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है आधार ऑथेंटिकेशन में, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये सॉल्व कैसे होगा। दोस्तों आप जैसे ही आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे आपके पास OTP आएगा, जो कि एरर ये आ रहा है कि OTP आपके पास आ नहीं रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप इसको लॉग आउट करिए और फिर से लॉगिन करिए और फिर से OTP सेंड करिए तो आपके पास OTP आ जाएगा और आप फिर से यहाँ पे इंटर करके सबमिट कर सकते हैं। आप जैसे ही नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली
और इसका प्रिंट कैसे निकालना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे प्रिंट दिस पेज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप इस पेज को प्रिंट कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन नंबर कहाँ से मिलेगा वो मैं आज आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपको एक एरर आया है कि आपका ऑथेंटिकेशन अभी नहीं हुआ है, तो सबसे पहले ऊपर से थर्ड नंबर पे आपको एक ऑप्शन पे मिल जाएगा ऑथेंटिकेट का। इस पर आप क्लिक करके ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। दोस्तों आप जैसे ही ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये होके आ जाएगा सक्सेसफुली सबमिटेड। ये सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों एक और एरर आता है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपने कुछ फॉर्म में गलत फिल कर दिया है या फिर आपको कुछ और एरर आ रहा है कि आपने ये डिटेल्स गलत फिल करी है, तो नीचे अपडेट आपका एक ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट पे। यहाँ पे जाके आप डिटेल्स जो भी आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पे अपडेट करके और सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों आप जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। आपको जो भी रेड कलर में जो भी एरिया दिखा हुआ रहता है वही आपको अपडेट करना रहता है, वही क्योंकि उसी में एरर आया हुआ रहता है। वो आपको यहाँ से अपडेट करके और यहाँ पे सबमिट कर देना है। मैं यहाँ पे पहले से सबमिट कर चुका हूँ और यहाँ पे इसका प्रिंट ले लेना है। दोस्तों प्रिंट ये वाला नहीं चलेगा, वो मैं कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ये फॉर्म सबमिट करके आपको इसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट इस पेज का नहीं लेना है, प्रिंट कौन से पेज का लेना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उस चीज़ का आपको प्रिंट लेके सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करके जो भी आपकी स्टेट नर्सिंग काउंसिल लगती है या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल लगती है वहाँ पे आपको चले जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होगा, आपका फ़ोटो लगेगा, डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल सबमिट होंगे। सबमिट नहीं होंगे आपकी फ़ोटो कॉपी लगेगी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है वहाँ पे। वहाँ पे जैसे ही वेरिफिकेशन होगा और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जैसे ही अप्रूवल होगा उसके बाद आपको आपका NUID कार्ड जनरेट हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, आपको इसी वेबसाइट पे लॉगिन होना है और ऊपर से थर्ड नंबर पे ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड NUID कार्ड। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आपका डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों आप जैसे ही डाउनलोड NUID पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा योर एप्लीकेशन स्टेटस एप्लीकेशन रीसबमिटेड। मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था तो मैंने एप्लीकेशन रीसबमिट किया है। ये जैसे ही आपका काउंसिल से वेरीफाई हो जाएगा आपका डिजिटल साइन हो जाएगा। यहीं पे आपका जो NUID कार्ड है वो जनरेट होके आ जाएगा। उसको आपको प्रिंट निकाल लेना है और उसको सेव करके रख लेना है। दोस्तों NUID या फिर NITS से रिलेटेड है, यदि आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों NUID में रजिस्ट्रेशन करने के बाद यदि आपको आपकी जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसमें आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है या फिर ईमेल आईडी अपडेट करना है तो आप इस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों आपका NUID कार्ड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और आप यदि आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा NUID कार्ड बना है या नहीं तो आपको सबसे पहले इसकी मेन वेबसाइट पे आ जाना है। दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे क्विक लिंक्स में तीसरे नंबर का एक ऑप्शन मिल जाएगा चेक योर NRTS एप्लीकेशन स्टेटस। दोस्तों आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे आपका जो भी नर्सिंग काउंसिल लगता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको सर्च टाइम आप रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू या फिर आधार नंबर के थ्रू दोनों के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू और आधार नंबर के थ्रू यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल कर देना है। नीचे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। आप जैसे ही कैप्चा एंटर करेंगे आपके सामने जो भी आपका NUID कार्ड या फिर NRTS का रजिस्ट्रेशन है उसका आपको स्टेटस जो है वो चेक होके आ जाएगा। दोस्तों एक और एरर के बारे में बात कर लेता हूँ। यदि आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा है तो एप्लीकेशन नंबर भी आप इसी ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं। जो मैं बताने वाला था कि आपको कौन सा प्रिंट निकालना है वो यहीं से आप जैसे ही आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन नंबर और पूरा प्रिंट निकल के आ जाएगा। उसी का आपको प्रिंट वहाँ पे ले जाना है स्टेट नर्सिंग काउंसिल। दोस्तों यदि आप लॉगिन के थ्रू डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन तो इसमें एक और ऑप्शन है नीचे फोर्थ नंबर पे क्विक लिंक्स में डाउनलोड प्राइमरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप यहां से भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने एजेंसी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाया है वो यदि रिजेक्ट हुआ है तो आप यहाँ से फिफ्थ नंबर पे एक ऑप्शन आएगा रिजेक्टेड लिस्ट, वहाँ से चेक करके आप वेरीफाइड डिटेल्स पे क्लिक करके फिर से रीसबमिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको NRTS और NUID दोनों के बारे में पूरा रजिस्ट्रेशन और जो भी एरर आपको आ रहा है वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है।
दोस्तों यदि फिर भी आपको कोई एरर आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है रजिस्ट्रेशन करने में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।